गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट में आज हम पार्ट नंबर 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 या लास्ट पार्ट है हमारा ये। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें उदासीनीकरण किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर होता है। इंडाइजेशन होता है अपाचन। अपाचन में किस तरह से आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ये हमारी भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। As you have learned in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion। अगर हमारे शरीर में हमारे पेट में क्या हो जाए, एसिड ज़्यादा हो जाए तो अपाचन होता है। सम टाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। कई बार अपाचन दुखदाई होता है। टू लीव इंडाइजेशन, इससे छुटकारा पाने के लिए वी टेक एन एंटासिड, हम एंटासिड की गोलियां लेते हैं जिनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस, उनके अंदर बेस होता है। अगर एसिड में बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अगर हमारे शरीर में, हम पेट में ज़्यादा एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर देगा। उसके बाद हैं आंट बाइट्स, मधुमक्खी का काटना। व्हेन एन आंट बाइट्स, जब कोई भी मधुमक्खी काटती है, इट इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। ये हमारे शरीर में एक अम्लीय लिक्विड द्रव डाल देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। और ये इफ़ेक्ट कैसे, ये प्रभाव कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अगर इसके ऊपर हम बेकिंग सोडा रगड़ देंगे। बेकिंग सोडा का नाम याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और कैलामाइन सोल्यूशन, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन या उसके ऊपर रगड़ेंगे, क्योंकि कैलामाइन सोल्यूशन भी क्या है, बेस है। और बेस कौन सा है, ये देखो, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 कंटेन जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट भी क्या है, एक बेस है। सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज मेक द सॉइल एसिडिक। अगर ज़्यादा यूज़ करें हम केमिकल फर्टिलाइज का तो हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। पौधे नहीं उगेंगे जब तक हमारी मिट्टी क्या है, या तो ज़्यादा अम्लीय है या ज़्यादा क्षारीय है। वैन दी सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब हमारी मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होगी, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम। तो ये किसके साथ ट्रीट की जाती है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ की जाती है। स्लेक्ट लाइम के साथ की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है जिसको। इफ़ दी सॉइल इज़ बेसिक, अगर हमारी मिट्टी क्या है, बेसिक है, तो उसमें क्या डालेंगे, हम ऐसे ही डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर इज एडिड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर लीज एसिड्स विच कंटेन न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। इसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है जो बेसिक करेक्टर को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। फैक्ट्री वेस्टेज देखेंगे, द वेस्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर्स कंटेन एसिड। ज़्यादातर फैक्ट्री होती हैं जो उनका वेस्टेज होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू दी वाटर बॉडीज़, अगर उनको पानी बहने वाली नदियों में डाल दिया जाए, बहा दिया जाए। दी एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये एसिड मछलियों को और जलीय जीवों को मार देते हैं। उसके बाद हैं हमारे पास द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंस। जो हमारे पास फैक्ट्री होती हैं, उद्योग होते हैं, उनका वेस्ट सब्सटेंस है, हमें हमेशा उसको न्यूट्रलाइज करके ही, उसमें बेस ऐड करके ही क्या करना चाहिए, उसको फेंकना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ध्यान देंगे।
इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह गया था न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये करना है साल्ट। साल्ट इज सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है। उसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हैं, वो 3 के 3 पार्ट आपने करने हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कैलामाइन सोल्यूशन, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। एंटासिड टैबलेट क्यों ली जाती हैं? क्योंकि उसमें बेस होता है। और जब ये कब प्रोड्यूस होता है, कब ली जाते हैं ये? जब हमारे शरीर में एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाए, एसिड ज़्यादा हो जाए पेट में। और ये कब होता है? जब क्या हो, ओवर ईटिंग हो, ज़्यादा खा लेते हैं तब ज़्यादा एसिड होता है। और इस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम बेस लेते हैं। जिस बेस को लेते हैं वो है हमारा पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में पाया जाता है? एंटासिड टैबलेट में पाया जाता है। उसके बाद है कैलामाइन सोल्यूशन इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट। कैलामाइन सोल्यूशन क्यों ऊपर अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर? जब कोई भी मधुमक्खी काट लेती है। क्योंकि ध्यान देंगे व्हेन आंट्स बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब कोई भी हमें मधुमक्खी काटती है तो वो हमारे अंदर एक एसिडिक लिक्विड प्रोड्यूस कर देती है, एसिडिक लिक्विड पैदा कर देती है। और वो एसिडिक लिक्विड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैलामाइन सोल्यूशन लगाते हैं। कैलामाइन सोल्यूशन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है, याद रखना है, ये भी जिंक कार्बोनेट होता है। फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर बॉडीज़। कहते हैं फैक्ट्री का वेस्ट पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए पानी में बहाने से पहले। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है। अगर हम उसको ऐसे ही वाटर में डाल देंगे तो वो एसिड होता है जो, अगर उस वेस्टेज को हम ऐसे ही पानी में डाल देंगे तो उसमें जो एसिड होता है वो मछलियों को और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों को मार देगा। सो हमें पहले जो फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्टेज है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, फिर हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।